जय हिंद प्यारे बच्चों। कन्हैया मोटिवेशनल क्लासेज औरंगाबाद में आपका स्वागत है। कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 10th के मैथमेटिक्स, और वो भी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। और आज हम एक्सरसाइज 1.1 के 5वां वीडियो लेकर आए हैं। तो हाँ बच्चों, आज हमें एक्सरसाइज 1.1 के 5वां वीडियो का स्टडी करना है। और इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना क्या है कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। चलिए हम हल करते हुए इसको कंसेप्ट के साथ समझने का प्रयास करते हैं। हल यहाँ मान लेते हैं, हम क्या मानते हैं, माना कि a बराबर, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। a को हम धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं तथा b बराबर 3 इसलिए मानते हैं b को क्योंकि संख्या जो है 3m या 3m+1 के रूप का दर्शाना है हमें यहाँ, इसलिए हम b का मान 3 मान लेते हैं। अब a और b दो संख्याएं हमें यहाँ मिल गई है, इस पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई करते हैं। तो यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड के जो विभाजन प्रमेयिका है वो क्या कहता है, पहले से पढ़ते आए हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट की है तब से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही पढ़ रहे हैं क्या। a बराबर BQ+R, तो a के जगह b के जगह हम 3 लिख देंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 3Q+R, जहां Q एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है तथा R जो है 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, लेकिन b से छोटा होता है, ठीक है। अब तब R के संभावित मान, R के जो संभावित मान है बराबर 0 के बराबर है तो 0 होगा, इसके बाद 0 से बड़ा है तो 1 होगा, कहाँ तक होगा, 3 से छोटा होगा b, ये देखिए ठीक है, b से छोटा है यानी कि 3 से छोटा है ना। तो 1 0 1 एवं 2, यही 3 मान जो है हमें r के संभव है यहाँ, है ना, कि कौन कौन से r के 3 मान संभव है, 0 1 एवं 2। तो अब हम इसमें रख करके a में 3Q+R है, a बराबर 3Q+R है, इस r के जगह पर हम बारी बारी से 0 1 और 2 के मान रख करके देखते हैं कि हमें किस प्रकार की संख्या प्राप्त होगी, और उसका हम वर्ग करके भी देखेंगे कि उसके वर्ग को हम किस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्थिति 1, स्थिति 1 देखिए, जब r बराबर
शून्य हो, 0 हो, है ना, तो ए बराबर हो जाएगा क्या, 3q प्लस आर बराबर 3q प्लस 0 बराबर 3q। ठीक है, 3q आ गया। अब 3q को जो आया हमको, तो अब वर्ग करने पर, अब इसको हम ए को कह रहा है यहाँ कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक ए का वैल्यू तो हमको इतना मिल गया। अब इसको हम वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर ए स्क्वायर बराबर 3q, 3 9, 9q स्क्वायर। हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 3q स्क्वायर बराबर 3m, जहां m बराबर 3q स्क्वायर। ठीक है, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो स्थिति एक के अनुसार हमको आ गया क्या, m बराबर ए, इसको जो है ए स्क्वायर को हम 3m के रूप में लिखते हैं। अच्छा ठीक है, इधर ले जगह है। अब देख लेते हैं स्थिति 2। स्थिति 2, स्थिति 2 है, क्या कहता है स्थिति 2, इस पर विचार कीजिए। स्थिति 2 में हम क्या करेंगे, क्या, जब r बराबर 1 हो, ठीक है, यदि r बराबर 1 हो, तो यदि r बराबर 1 हो तब क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा क्या, 3q प्लस r, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बराबर 3q प्लस 1। ठीक है, वर्ग करने पर, वर्ग करके देखते हैं, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसको हम लिखेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम विस्तारित रूप से लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो इसी के रूप में हम इसको जो है लिखेंगे। एक क्या हो जाएगा, ये ए है, इसको बी मान लीजिए, तो ये हो जाएगा बराबर 3q ये स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab है तो 2 इंटू 3q इंटू 1, इसके बाद तो ये भी हो गया प्लस 1 के स्क्वायर। ठीक है, बराबर हो जाएगा क्या, 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 6q प्लस 1 के स्क्वायर, तो 1 हो गया। अब इसको कॉमन ले लेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 3 तिया 9, 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 2q, और एक बाहर हो जाएगा कारण कि कॉमन नहीं है ना। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस रूप में, क्या, बराबर बराबर 3m प्लस 1 के रूप में, जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस, बस इतना बराबर m, इतना बराबर m रहा होगा तो 3m प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये स्थिति 2 के अनुसार होगा। अब स्थिति 3 देख लेते हैं। स्थिति 3 में क्या कहता है, स्थिति 3, यदि r बराबर 2 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा,
3q प्लस आर बराबर 3q प्लस 2। वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस आर, आर के जगह 2, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के फॉर्म पर इसको विस्तारित रूप में लिख देंगे तो हो जाएगा क्या 3q, बिल्कुल ध्यान दीजिए, 3q स्क्वायर प्लस 2ab है तो 2 इंटू 3q इंटू 2 और प्लस में हो जाएगा क्या 2 के स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा, गुना करेंगे तो 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 दूनी 12q हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2 दूना 4। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख देंगे, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक के कॉमन हम ले लेंगे क्या चीज, 3q ले लेंगे, 3q ले लेंगे कॉमन, 3 केवल ले लेंगे तो बच जाएगा क्या 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर बच गया और प्लस में आ गया 3 चौके 12 4q और प्लस में 3 से भाग देंगे 1 आएगा और ये बाहर हो गया, ठीक है, बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1, जहां m बराबर, यहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ हमें 3 स्थितियां प्राप्त हुई और तीनों स्थितियां में हमने देखा यही, पहली स्थिति में देखा कि धनात्मक पूर्णांक जो a हम माना था उसके वर्ग को 3m के रूप में लिखा जा सकता है। स्थिति 2 में हमने देखा क्या कि a स्क्वायर के वर्ग को, मैंने धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को लिखा जा सकता है किस रूप में, 3m प्लस 1 के रूप में। और तीसरी स्थिति में भी हमने यही देखा कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है उसको हम लिख सकते हैं किस रूप में, 3m प्लस 1 के रूप में। तो हम निष्कर्ष निकालते हैं, है ना, निष्कर्ष निकालते हैं क्या, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब हम इसको स्पष्ट रूप से लिख देते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार इसको देखिए, बिल्कुल ही सिंपल वे में हमने समझाने का प्रयास किया हूँ। तो हम लिखेंगे अब क्या है, यहाँ अस्पष्टता, अस्पष्टता स्थिति 1, 2 एवं 3 से, स्पष्टता स्थिति 1, 2 एवं 3 से क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या क्या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। यही हो गया सत्यापित, यही हमको सिद्ध करना था।
तो मेरे देश के प्यारे बच्चे, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपना प्रतिक्रिया, सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, फिर मिलेंगे।